दोस्तों वेलकम बैक वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स बिगिन विथ माय इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है कान्हा और मैं हूँ आपका दोस्त, मेंटर, भाई और एक गेमर। सो हेंस प्रूव्ड इस चैनल में पढ़ाई के साथ साथ गेमिंग के वीडियोस भी मिलते रहेंगे। टिल देन टॉपिक पे चलते हैं। तो आज का टॉपिक पढ़ाई से रिलेटेड है और आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो शुरू करते हैं। मेजरमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बिना आपको दुनिया भर की चीज़ें गेस करने रहते पड़ेंगे। मतलब दर्जी को 1 मीटर कपड़े के बदले आप बोलेंगे इतना लंबा कपड़ा दो, उतना लंबा कपड़ा दो, तो उससे बहुत प्रॉब्लम होगा। तो मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी चलते हैं डेफिनेशन पे। इधर लिखा हुआ है, मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद द नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर। देखो, तुम्हें एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के बारे में पता है, जैसे 1 मीटर कितना है तुम्हें पता है, तो तुम उसके हेल्प से किसी और अननोन क्वांटिटी, मतलब एक कपड़ा दिया गया एग्जांपल के लिए, उसे मेजर करोगे। उसका लेंथ तुम्हें नहीं पता, तो उसी को मेजरमेंट कहते हैं। एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से एक अननोन क्वांटिटी को मेजर करना। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वाले डेफिनेशन पे। मेजरमेंट को एक मेजरमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए, वो है यूनिट। और मैंने ऊपर में जो क्या स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं बोला था, उसे ही यूनिट बोलते हैं। यूनिट इज़ द क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज़ यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ अदर क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर। देखो, यूनिट क्या होता है? वो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोला था उसके बारे में तुम्हें पता है, 1 मीटर कितना लंबा होता है, 1 मीटर एक यूनिट है, वो कितना लंबा होता है उसे तुम्हें पता है। उससे हमें उसी के नेचर के जैसा एक दूसरा अननोन क्वांटिटी को मेजर करेंगे। जैसे 1 मीटर से हम लंबाई मेजर करेंगे, उसी के टाइप का 1 मीटर से लंबाई मेजर होता है, तो हम लंबाई मेजर करेंगे। तो इससे हम यूनिट के बारे में हमें यूनिट के बारे में पता चल गया। अब नेक्स्ट चलेंगे रिजल्ट। मेजरमेंट तूने कर लिया, पर दर्जी को कैसे बताएगा? ऐसे तो ना बताएंगे। दो, दर्जी बोलेगा क्या? दो कपड़े, 2 चॉकलेट, क्या चाहिए? इसलिए हम यूनिट को इसके साथ क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद लिखते हैं। तो हम मेजरमेंट कैसे लिखते हैं? पहले लिखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। मान लो तुम्हारा 2 यूनिट है, तो 2, और उसके बाद यूनिट का वैल्यू मान लो मीटर, तो हो गया 2 मीटर। तो इसे ऐसे हम लिखते हैं, क्या बोलते हैं, मेजरमेंट, जो मेजरमेंट हुआ उसे हम ऐसे लिखते हैं, पहले न्यूमेरिकल वैल्यू फिर यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट। इसे प्लस मत मान लेना, इसे इंटू बोलते हैं, ठीक है? इंटू करने से जुड़ जाता है उससे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो अभी एग्जाम्पल दिया था कपड़े का, उसे लेते हैं। If the length of a piece of cloth is 10 meter, it means that the length is measured in the unit meter and this unit is contained 10 times in the length of the given piece of cloth। मतलब 1 मीटर उसमें 10 बार आता है, इसलिए हम तो 10 बार 10 मीटर बोलते हैं। मतलब मान लो एक 10 मीटर का कपड़ा है, तुम्हें नहीं पता वो कितने मीटर का है, तो तुम उसे 1 मीटर से मापते रहते हो। पहले आया 1 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर, ऐसे करते करते 10 बार आ जाता है 1 मीटर, तो हम बोलते हैं 10 मीटर है इसके अंदर। एग्जाम्पल 2 भी उसी की तरह है, किलोग्राम से। लेकिन अब हम जाएंगे चॉइस ऑफ यूनिट। हम यूनिट कैसे चूज़ करेंगे? हम दर्जी को जाके थोड़ा ना बोलेंगे 2 किलो कपड़ा देना, तो वो दर्जी कंफ्यूज हो जाएगा। कोई पहली बार 2 किलो कपड़ा मांगने आया है, तो इसलिए यूनिट को चूज़ करने के लिए इन 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। यूनिट कन्वीनियंट साइज़ का होना चाहिए, ना कि 10 मीटर कपड़े के लिए 1 किलोमीटर लंबा स्केल यूज़ करें। यूनिट को बिना कुछ डिफ़िकल्टी के डिफ़ाइन कर देना होना चाहिए। मीटर को क्या बोलते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स यूनिट से थोड़ा ना जाके मापोगे। क्या लेंथ को तो बस मीटर से ही मापोगे ना। यूनिट रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए। जैसे मैंने बोला था 1 मीटर 10 बार आ रहा है, मतलब 10 बार वो रिपीट हो रहा है, तो वैसे ही अपना यूनिट रिपीट होना चाहिए। अगर यूनिट का क्या बोलते हैं, अननोन क्वांटिटी से बड़ा हुआ तो वो रिपीट नहीं हो सकता, उसे नीचे घटाना पड़ेगा, जैसे 0.1 मीटर ऐसे करके। पर इधर हमें क्या बोलते हैं, ये यूनिट रिपीट होना चाहिए। ये वाला इंपॉर्टेंट था। द वैल्यू ऑफ द यूनिट शुड नॉट चेंज विथ स्पेस एंड टाइम। मतलब हम यूनिट को अगर मान लो 1 मीटर को 10 दिन के लिए भी रखें तो वो 1 मीटर ही रहेगा। या फिर 1 मीटर की चीज़ को मार्स में भी ले जाएंगे तो उसका वैल्यू भी 1 मीटर ही रहेगा। ऐसे होना चाहिए, मतलब वैल्यू, वो यूनिट का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट पेज पे। अब यूनिट्स होते किस टाइप के हैं? यूनिट होते हैं 2 तरह के, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट और डिराइव यूनिट। फंडामेंटल क्या होते हैं? मतलब ये एकदम गुंडे टाइप के होते हैं, एकदम अकेले में, किसी पे डिपेंडेंट नहीं। फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट इज़ दैट विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट और विच कैन नीदर बी चेंज नॉर कैन बी रिलेटेड टू एनी अदर फंडामेंटल यूनिट।
हम 1 मीटर को 1 सेकंड से थोड़ा ना डिफाइन कर सकते हैं। 1 मीटर में 10 सेकंड होते हैं, ऐसे थोड़ा ना डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए 1 मीटर एक फंडामेंटल यूनिट है, मतलब उसे डिफाइन करने के लिए किसी और यूनिट की ज़रूरत नहीं है। डिराइव्ड यूनिट्स वो होते हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे गुंडों के चेले। डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज विच डिपेंड ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स और कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे स्पीड क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक यूनिट होता है स्पीड का, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, मीटर फंडामेंटल यूनिट पे और टाइम के फंडामेंटल यूनिट पे, लेंथ के फंडामेंटल यूनिट पे और टाइम के फंडामेंटल यूनिट पे। इसलिए स्पीड का यूनिट डिराइव्ड है। वैसे ही एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका इसमें डाउट आएगा कि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर दोनों तो फंडामेंटल है, फंडामेंटल डिराइव्ड कैसे हुआ, पर वो डिपेंड तो कर रहा है ना दूसरे सेंटीमीटर पे, इसीलिए क्या बोलते हैं, एरिया का भी यूनिट डिराइव्ड है। नेक्स्ट पार्ट, सिस्टम्स ऑफ यूनिट के लिए भी तो कुछ सिस्टम चाहिए। जैसे अपना गवर्नमेंट का एक सिस्टम होता है, ऐसे यूनिट्स के भी एक सिस्टम होते हैं जो दुनिया में चलने के लिए बनाए गए हैं। 3 टाइप के होते हैं, CGS, FPS, MKS। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, फुट, पाउंड, सेकेंड और मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ये आया है फ्रांस से, ये आया है ब्रिटेन से और ये है मेट्रिक सिस्टम। पर ये सब आउटडेटेड हो गए, इनका कुछ काम नहीं है। इसीलिए नया आया है SI यूनिट, मतलब सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ये 1960 में डिस्कवर हुआ था, मतलब डिस्कवर नहीं हुआ था, वो आया था पावर में। फंडामेंटल यूनिट्स हमने ऊपर पढ़ा था, जो डिपेंड नहीं करते हैं, एकदम गुंडे। तो ये है उन लिस्ट उन गुंडों का। एक होता है लेंथ, पता ही होगा, लंबाई कितना लंबा है। मास मतलब होता है एक चीज़ में कितना माल भरा हुआ है। जैसे एक बॉल का मास अगर 2 kg है तो हम वो कह सकते हैं इसमें 2 kg माल भरा हुआ है, 2 kg माल। टाइम तो समय तो सबको पता है। टेम्परेचर, एक चीज़ कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है उसका वैल्यू टेम्परेचर में दिया जाता है। लूमिनस इंटेंसिटी, एक चीज़ कितना चमकीला है उसे लूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, ये थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज होता है, तो नंबर ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब 1 सेकेंड में जितना करंट फ्लो करेगा उसे इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिफरेंट है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है एक चीज़ में कितने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स कितने वैसे हैं। और एक होता है एंगल, सॉलिड एंगल। एंगल क्या होता है, ये हो जाएगा एक एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, पिरामिड का एक एंगल, कोना, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये साइड रहा, ये वाला जो एंगल है उसे सॉलिड एंगल बोलते हैं। और ये सब उनके यूनिट है। लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, रेडियन, स्टेरेडियन, एंगल और सॉलिड एंगल के। और ये इनके सिंबल है, उन्हें छोटे करके लिखने के लिए, इतने बड़े बड़े थोड़ा ना लिखेंगे, छोटे करके लिखे ना, तो ये है उनके सिंबल्स। अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हम यूनिट्स के पीछे प्रीफिक्स इसलिए लगाते हैं ताकि इजीली हम उसे डिफाइन कर सकें। जैसे हम 1000 मीटर को क्या बोल रहे हैं, 1000 मीटर में, मैं स्कूल से 1000 मीटर की दूरी पर रहता हूँ, तो ये थोड़ा सा मतलब अजीब लग रहा है, तो हम उसके पहले प्रीफिक्स लगा दें तो उसे हम ऐसे बोल सकते हैं, किलोमीटर, मीटर के पहले किलो लग गया, प्रीफिक्स मतलब पहले लगता है, किलो लग गया तो हम 1 किलोमीटर दूर रहते हैं। ऐसे करके इजीली बता सकते हैं। इसीलिए प्रीफिक्स 2 तरह के होते हैं, एक बड़े मेजरमेंट्स के लिए और एक छोटे मेजरमेंट्स के लिए। हम पहले स्टार्ट करेंगे बड़े से। प्रीफिक्सेस होते हैं डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, और ये हैं इनके सिंबल्स। देखो बड़ों के लिए हम किलो तक छोटे में लिखते हैं, उसके बाद वाले प्रीफिक्सेस का सिंबल कैपिटल हो जाता है। किलो, डेका, हेक्टो, किलो का साइंस छोटा होता है, सिंबल छोटा होता है, मतलब स्मॉलर केसेस में होता है। पर बाकी मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा उनके बड़े केसेस में होते हैं। और इनका वैल्यू होता है 1 डेका, मतलब 1 डेका प्रीफिक्स का वैल्यू होता है 10 to the power 1, हेक्टो का 10 to the power 2, किलो का 10 to the power 3, मेगा का 10 to the power 6, ऐसे करके इस 3 के बाद 3 जुड़ते जाएगा।
किलो तक 1 2 3 मतलब ऐसे नॉर्मली जाते रहेगा। उसके बाद 3 3 जुड़ते रहेंगे। किलो के बाद मेगा में 3 से 3 के पावर में 3 जुड़ जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा। वैसे करते करते 10⁻24 तक जाएगा। ये एक ट्रिक है, देख लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आएंगे हम छोटे मेजरमेंट्स पे। छोटे मेजरमेंट्स होते हैं मतलब वो हम 100 सेंटीमीटर ऐसे तो ना बोले, हाँ 100 सेंटीमीटर ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन 1 मीटर को हम सेंटीमीटर मतलब प्रिसाइजली मेजर करने के लिए छोटे प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। जैसे एक डेका का वैल्यू होता है 10⁻⁻1, मतलब एक यूनिट का 10 हिस्से, एक यूनिट के 10 हिस्से। वैसे सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो, जेप्टो, यप्टो, ये इनका ट्रिक है। इनके सिंबल्स सब छोटे होते हैं। ऐसे इनका वैल्यू बेटा 1 से लेकर 3 तक नॉर्मली जाएगा, माइनस उसके बाद 3 3 जुड़ते जाएंगे -24 तक। ये वाला वैल्यू बहुत बड़ा होता है। इसका देख के आपका शक्ल कैसा होगा मेरे को पहले से पता चल जा रहा है। बड़ा मतलब नहीं होता, बहुत छोटा होता है। इसका वैल्यू बहुत बड़ा होता है। इसके बाद आपका शक्ल कुछ ऐसा ही हुआ होगा ना। मजाक कर रहा था, देखते हैं। हाँ ऐसा करते, ये भी उनका एक ट्रिक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल देखो इधर 2.5 गीगाहर्ट्ज़, हर्ट्ज़ का वैल्यू होता है। उसके पहले जब प्रीफिक्स लग जाता है तो ये हो जाता है 2.5 × 10⁹ हर्ट्ज़। गीगा का वैल्यू क्या है 10⁹, तो इधर लग जाएगा 2.5 × 10⁹ हर्ट्ज़। देखा कैसे ये बोलने में टाइम लगता, हम ऐसे बोल दें 2.5 गीगाहर्ट्ज़, ऐसे बोलेंगे 2.5 × 10⁹ हर्ट्ज़, पागल हो जाएगा आगे वाला ना। इसलिए हम प्रीफिक्सेस प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। यूनिट्स ऑफ लेंथ, एक होता है एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, मतलब वो जो पहले पढ़े थे ना, क्या बोलते हैं, ये जो चलते रहता है ये सिस्टम के बारे में पहले पढ़े थे ना, उसमें लेंथ का यूनिट है मीटर। Meter was originally defined in 1889 as the distance between two marks drawn on a platinum iridium, an alloy with 90% platinum and 10% iridium rod kept at 0 degree Celsius in International Bureau of Weights and measured at Sèvres near Paris। ये क्या है, एक एलॉय है प्लैटिनम इरिडियम का, ठीक है, प्लैटिनम और इरिडियम का। उसमें 90% प्लैटिनम है और 10% इरिडियम है। इसके बीचों में एक मार्क हुआ है। इस मार्क के बीच का डिस्टेंस को 1 मीटर डिफाइन किया गया है। और इन्हें 0 डिग्री पे ऐसे इसलिए रखा गया है ताकि ये गर्मी होने पे या ठंडी होने पे एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट ना हो जाए। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, वो सब तो पता ही होगा। अब मेरा ऑडियंस बहुत स्मार्ट है। लेटर इन 1960 द मीटर वॉज रीडिफाइंड एज 1650763.73 times the wavelength of a specified orange red spectral line in the emission spectrum of krypton 86. It is also defined as 1 meter is 1553164.1 times the wavelength of the red line in the emission spectrum of cadmium। ये वाला चीज़ हम सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी 9th के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला लेकिन इम्पोर्टेंट है। हम मीटर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एक लाइट 1 सेकेंड में कितने मीटर जाता है 299,792,458 इतने मीटर जाता है 1 सेकेंड में। तो 1 मीटर कितने सेकेंड में जाएगा, इतने सेकेंड में। 1 मीटर को इतना मानते हैं, मतलब लाइट 1 सेकेंड को इतने में अगर हम डिवाइड कर देंगे तो उतने टाइम में जितना डिस्टेंस जाएगा लाइट उसे 1 मीटर कहते हैं। मतलब 1 सेकेंड पकड़ लिया तूने, उसे इतने नंबर से डिवाइड कर दिया, जो वैल्यू आया उतने सेकेंड में लाइट कितना दूर गया उसे उसका वैल्यू 1 मीटर है। समझ में आ गया। सब यूनिट्स ऑफ मीटर, देखो हम अभी बड़े बड़े यूनिट्स पढ़ेंगे इसके बाद। सब यूनिट्स मतलब होता है छोटे यूनिट्स मीटर के, उसमें प्रीफिक्स लगेगा स्मॉलर मेजरमेंट्स के लिए, जैसे सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, ऐसे करके। सेंटी का वैल्यू क्या था 10⁻⁻2, मतलब 1 मीटर को 100 भाग में करना। मिली का होता है 10⁻⁻3, मतलब 1 मीटर को 1000 भाग में डिवाइड करना। माइक्रोन का होता है या फिर माइक्रोमीटर का होता है 10⁻⁻6,
मतलब 10 में 100 बोल रहा, 10 में 6 जीरो होंगे, उससे 1 मीटर को डिवाइड करना है। नैनोमीटर तो भाई बहुत छोटा है, 10⁻⁹ उतने से 1 मीटर को डिवाइड करना होता है। मल्टीपल यूनिट्स मतलब बड़े यूनिट्स मीटर के बड़े यूनिट्स क्या है? किलोमीटर, एक एग्जांपल हो जाएगा किलोमीटर, 10⁻³ मीटर, मतलब 1 मीटर को 10⁻³ टाइम्स मल्टीप्लाई करना, मतलब एक बार आया, फिर 10⁻³ मतलब 1000 बार आएगा जब 1 मीटर, तब होगा 1 किलोमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब आ गया एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखो, अगर हम सूरज और धरती के बीच के डिस्टेंस को मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में अगर मापेंगे तो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, और उसमें कैलकुलेशन एरर्स भी आ सकते हैं। जैसे डिस्टेंस, स्पीड के लिए तुम्हें डिस्टेंस आया होगा, इतना बड़ा वैल्यू लोगे तो कैलकुलेशन एरर तो आएगा ही ना, तो उसके जगह बड़े बड़े यूनिट्स यूज़ करते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसका डिफिनेशन होगा, सूरज और धरती के बीच का डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। अब आया लाइट ईयर। लाइट तो कितना फास्ट है तुम्हें पता ही है, 1 सेकेंड में क्या बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर ट्रैवल कर लेता है अप्रॉक्सीमेटली। तो एक लाइट ईयर होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 365 × 24 × 60 × 60, मतलब इतने सेकेंड्स है एक साल में। तो लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस जाएगा? 9.46 × 10⁻12। तो अगर शॉर्ट में बोले तो एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस जाएगा उसे एक लाइट ईयर बोलते हैं, जो है 9.46 × 10⁻12 मीटर। डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्स टू अर्थ, मतलब अर्थ से तारे कितने दूर है, ये तो आपके दादी और दादाजी बचपन में कहानी में ही बताए होंगे। तो इतने दूरी को हम लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। एक पार्सेक आ गया। इस पार्सेक का डेफिनेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो हम सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, पर अभी एक सिंपल डेफिनेशन बता देता हूँ। एक पार्सेक होता है 3.26 लाइट ईयर, मतलब लाइट ईयर 3.26 लाइट ईयर, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3 लाइट ईयर को एक पार्सेक बोलते हैं, पर 2.26 को याद रखना। स्मॉलर यूनिट्स अभी आए छोटे। अगर हम दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस को मेजर करेंगे, तो हम अगर बड़े यूनिट्स यूज़ करेंगे तो वो उन्हें डिवाइड करना पड़ेगा, उसमें भी कैलकुलेशन एरर आ सकते हैं। इसलिए हम बहुत छोटे छोटे यूनिट्स का यूज़ करेंगे, जैसे एंगस्ट्रॉम 10⁻10th पार्ट ऑफ ए मीटर, मतलब 1 मीटर को 10⁻10 बार 10 से डिवाइड करना, 1 मीटर को 10⁻10 से डिवाइड करना, मतलब 1 में 10 जीरो, 1 मीटर को उससे डिवाइड करना, बहुत छोटा हो जाएगा वो। एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम अभी आउटडेटेड हो चुका है, उसके जगह पे आ रहा है ये फोकस नैनोमीटर। नैनोमीटर का वैल्यू होता है 10⁻⁹ मीटर। प्रीफिक्स में तो पढ़े ही होंगे 10⁻⁹ का वैल्यू होता है नैनो, मतलब नैनो का वैल्यू होता है 10⁻⁹। फर्मी होता है 10⁻15th पार्ट ऑफ ए मीटर, मतलब ये तो एंगस्ट्रॉम से भी छोटा निकला। 10⁻15 मतलब 10 में 1 में 15 जीरो। अब ये उनका समरी है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। डन। यूनिट्स ऑफ मास क्या होता है? मैंने तो बोला था एक चीज़ में कितना माल भरा हुआ है उसे मास कहते हैं। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट मास। द SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। SI मतलब पता है, यूनिट मतलब पता है, मास का है किलोग्राम। द मास ऑफ 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml, मतलब 1 लीटर दूध, ये तो सुने ही होंगे। 1000 ml, ये तो सुने होंगे। 1000 ml ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज ऑल्सो टेकन एज 1 किलोग्राम। देखो 4 डिग्री सेल्सियस इसलिए क्योंकि वो अगर ज़्यादा हुआ कम हुआ तो ये एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 लीटर पानी का मास होगा 1 किलोग्राम। इन 1889 1 kilogram was defined as the mass of cylindrical piece of platinum iridium alloy kept at International Bureau of Weights and measured at Sèvres near Paris। वैसे ही उसी तरह एक प्लैटिनम इरिडियम का एलॉय रखा हुआ है, इसका मास हो जाएगा 1 किलो, 0 डिग्री पे रखा गया है इसे भी। लेटेस्ट डेफिनेशन, ये वाला भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा समझना। सच बताऊँ तो मेरे को भी नहीं आता, इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने अपने टीचर से पूछा था, ये बहुत हार्ड है। बड़े क्लास में पढ़ेंगे, चिंता करने की बात नहीं है।
सब यूनिट्स ऑफ किलोग्राम। ऐसा यूनिट किलोग्राम है, उसी के मीटर की तरह हम इसके भी छोटे यूनिट्स पढ़ेंगे। एक होता है ग्राम, मतलब 1 किलोग्राम को अगर 1000 भाग में हम टुकड़े कर दें तो उसका एक टुकड़े का वैल्यू आ जाएगा 1 ग्राम। 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम क्या होता है? 1 मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख। 1 किलोग्राम के 10 लाख अगर हम टुकड़े कर देंगे तो वो आएगा, एक टुकड़े का वैल्यू आएगा 1 मिलीग्राम। अब आएंगे मल्टीपल यूनिट्स, हम बड़े यूनिट्स पे आएंगे। जैसे सूरज का अगर हम मास निकालेंगे तो मिलीग्राम में थोड़ा ना निकालेंगे, बड़े यूनिट्स पे आएंगे। 1 क्विंटल 100 किलो, हमने तो सुना ही होगा। 1 क्विंटल चावल आ गया, 1 क्विंटल दाल आ गया दुकानों में। 1 क्विंटल का वैल्यू है 100 किलो। 1 मैट्रिक टन का वैल्यू है 1000 किलो। नॉन मैट्रिक यूनिट्स ऑफ मास, ये मतलब काफ़ी बड़े काफ़ी छोटे ऐसे वैल्यूज़ के लिए इनके पीछे कोई प्रीफिक्स लगे होते हैं, पर हमने जिस टेबल में देखा उनके प्रीफिक्स नहीं लगे होते, मतलब वैसे प्रीफिक्स नहीं लगे होते जो नंबर्स से डायरेक्टली रिलेटेड हो। जैसे एक है एटॉमिक मास यूनिट, मतलब एटम्स का मास निकालने के लिए एटॉमिक मास यूनिट होता है। और एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? कार्बन 12 एटम का 1/12 पार्ट, मतलब कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12 का अगर हम 12 हिस्से कर दे तो एक का वैल्यू आएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू हो गया 1 एटॉमिक मास यूनिट। वैसे हम इसे इजीली ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे एक हाइड्रोजन एटम का मास को 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, पर ये वाला डेफिनेशन उससे ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इसे याद कर लेना चाहिए। In the mass of 6.02 into 10 to the power 26 atoms of carbon 12 is 12 ग्राम। ये नंबर दिख रहे हैं, ये बहुत बड़ा है। इतने एटम्स अगर कार्बन 12 के लेंगे तो 12 ग्राम ही होंगे सिर्फ। इसलिए ये डेरिवेशन से हमें पता चलता है एक एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ये लर्न कर लेंगे हम। द मास ऑफ लार्ज हेवनली बॉडीज इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सोलार मास, मतलब सोलार मास क्या होता है? अपने सूरज का मास। अपना सूरज कितना भारी है? 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg, बहुत भारी होता है। और ये है उनका समराइज टेबल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है। एसआई यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट्स ऑफ टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड। हमने उस पिछले टेबल में भी देखा था। 1 second is defined as 1/86,400 part of a मीन सोलर डे। सोलर डे क्या होता है? एक दिन को हम सोलर डे बोलते हैं। तो एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? 86,400, तो 1 सेकंड उनका एक पार्ट होगा। तो एक को अगर हम 86,400 से डिवाइड कर देंगे तो 1 सेकंड का वैल्यू आ जाएगा, मतलब 86,400 सेकंड में से एक का वैल्यू हो जाएगा 1 सेकंड। पर एक दिन कभी बड़ा होता है, कभी छोटा होता है, कभी सेम होता है, इसलिए हम ये वाले डेफिनेशन को थोड़ा सा कमज़ोर समझेंगे। ये कमज़ोर है, गोजो के आगे ये सुकूना है। फॉर मैनी ईयर्स द अबव डेफिनेशन ऑफ सेकेंड रिमेन्ड इन यूज़, सब गधे बनते रहे इस डेफिनेशन को लेके। पर लेटर ऑन 1956 में साइंटिस्ट अग्रीड टू कंसिडर 1 ईयर, 1 साल को लेंगे, मतलब स्टैंडर्ड ईयर, उसे तो कोई चेंज नहीं कर सकता ना पास में जाके। उसमें कितने सेकेंड्स होंगे उसको उतने को हम कांस्टेंट मानेंगे। जैसे एक ईयर 1900 में इतने सेकंड्स थे, 3155,692.6.08 सेकंड्स है। तो 1 सेकंड क्या होगा? एक को इतने से डिवाइड कर देंगे तो हो गया ना, ये आ जाएगा एक सॉलिड डेफिनेशन। अब ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला भी बहुत बड़ा है, इसे हम लेटर पढ़ेंगे, पर अपने भाई को कम समझाए क्या? Wake up to reality. समझा देगा अपन। 1 सेकेंड, देखो एक एटम क्या होता है? ये मान लो ये एक एटम है, इसके एनर्जी लेवल चाहिए, ठीक है। इसको अगर हम एनर्जी देंगे तो ये क्या करेगा? डांस करने लगेगा ना, मतलब वाइब्रेट करने लगेगा ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आपको अगर मैं आपके बेंच के अगर नीचे अगर मैं आग लगा दूंगा तो आप दूर भागने लगेंगे ना, तो वैसे ही एक इंटरवल के बीच में ये जब इतने वाइब्रेशंस करता है तो वो 1 सेकेंड होता है। हमने तो एक जनरल एटम लिया, लेकिन इस एटम को अगर हम सीजियम 133 एटम लेंगे तो ये जब इतने वाइब्रेशन करेगा तो वो 1 सेकेंड कहलाएगा। स्मॉलर यूनिट्स ऑफ टाइम,
द कॉमन स्मॉलर यूनिट्स ऑफ टाइम आर मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, शेक एंड नैनो सेकेंड। 1 मिली सेकेंड कितना होता है? 1 सेकेंड को अगर हम 1000 टुकड़े करेंगे, माइक्रो सेकेंड अगर 10⁻6 टुकड़े करेंगे 1 सेकेंड का, 1 शेक होता है 10⁻8 सेकेंड, मतलब 10⁻−8 सेकेंड। इसका मतलब होता है 1 सेकेंड को 10⁻8 से डिवाइड करेंगे। 1 नैनो सेकेंड होता है 10⁻−9 सेकेंड। ये तो हमें पता ही है किससे डिवाइड करेंगे क्या होगा। बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम, हम कितने घंटे स्कूल में रहते हैं, वो तो इटर्निटी, मतलब बहुत देर रहते हैं। हमें स्कूल में बोरिंग लगता है ना, तो हम बहुत देर तक रह जाते हैं, तो हमें बहुत टाइम लगता है हम स्कूल में। तो हम जितना देर स्कूल में रहते हैं उसे मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, शेक में थोड़ा ना मेजर करेंगे। मिनट्स, आवर्स इसलिए उनके लिए बने हुए हैं। 1 मिनट होता है 60 सेकेंड। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे हमें वापस। 1 घंटा होता है 60 मिनट, यानी 60 × 60 3600 सेकेंड। अगर आपको पास 1 घंटा खाली पड़ा है ना, तो 3600 तक काउंट करते रहना। 1 घंटा बीत जाएगा। मजाक कर रहा था। अगर 1 घंटा खाली पड़ा तो मेरा वीडियो देख लेना, ज्ञान अर्जित होगा। एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो 24 × 60 मिनट हो गए 1440 मिनट। तो 24 × 60 × 60 86,400 सेकेंड्स पहले भी पढ़े थे। एक लूनार मंथ क्या होता है? जैसे मून का स्टार्टिंग फेज, नो मून से लेके फुल मून तक, फिर वापस नो मून तक जितना टाइम है वो होगा 29.5 डेज। तो ये हो जाएगा एक लूनार मंथ। 12 लूनार मंथ आते हैं इतने दिन के लिए, 354.37 डेज। एक महीना क्या होता है? एक महीना होता है 30 दिन का, मतलब 12 महीने हो गए 365 डेज अप्रॉक्स। एक महीना क्या होता है? अर्थ सूरज का चक्कर लगा रहा है, उसके बीच में, मतलब चक्कर लगाते लगाते एक जो पार्ट डिस्टेंस कवर करेगा, उसे उतने टाइम को हम एक महीना मान लेते हैं। मान लो ये सूरज है, इसके चारों ओर अर्थ घूम रहे हैं। इतना पार्ट जब अर्थ घूम लेगा, इसके इतना कवर करने में उसको जितना टाइम लगा उसे 1 मंथ मान लेंगे। अप्रॉक्सीमेटली इतना थोड़ा ना होगा। अब चलेंगे ईयर पे। एक ईयर क्या होता है? द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। अर्थ को जितना टाइम लगता है सन के साथ चारों ओर घूमने में, उतने टाइम को एक ईयर मानते हैं। 365.25 डेज, 256 डेज एक्चुअली होता है, मैंने इसे काट दिया गलती से। 256 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 365.27, मतलब 365.26 डेज। एक लीप ईयर क्या होता है? हर 4 साल में एक दिन ऐड हो जाता है एक ईयर में, मतलब 365 से हो जाता है 366। इसके पीछे का रीज़न बताऊं? 365.26, ठीक है। इसे अगर हम 4 साल हो जाए, 4 साल हो जाएगा, तो ये 26 क्या हो जाएगा? एक मतलब 100 हो जाएगा। 100 होने के बाद इसमें एक ऐड हो जाता है, तो 4 साल में ये 100 हो जाता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 100 हो जाता है, और इसमें 365 में एक दिन ऐड हो जाता है, तो एक लीप ईयर होता है 366 डेज। हम लीप ईयर है कि नहीं कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर वो ईयर 4 से डिवाइड हो रहा होगा तो वो लीप ईयर कहलाएगा। लेकिन सेंचुरी ईयर्स, जैसे जिसके एंड में 2 0 होते हैं, उनको ऐसे नहीं काउंट कर सकते। 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो गया तो लीप ईयर। उन्हें 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 400 से डिवाइड होगा तो लीप ईयर है। एक डेकेड होता है 10 साल। मिलेनियम होता है 1000 साल। डेकेड में कितने सेकंड होता है? 3.16 × 10⁹ सेकेंड। मिलेनियम में 3.16 × 10⁻10 सेकेंड्स। और ये है उनका समरी। इनका हम लेंगे, तुम ले लेना स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ले लिया? अब आएंगे डिराइव्ड यूनिट्स पे। मजाक कर रहा था, थक गए होगे। इसे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय। तो रुको जरा, एक और बात बोलना था। इस पार्ट के न्यूमेरिकल्स हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, सो वेट अंटिल पार्ट 2। अब तो असली में बाय।